नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ जनता की। राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता जी अपनी राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारियों अजय कुमार त्यागी, धर्मेंद्र त्रिपाठी, सुबोध गुप्ता जिंदल जी के साथ पीड़ित सुनैना के घर पहुंचकर उनकी समस्या सुनी और वहां के SHO से फ़ोन पर बात कर जानकारी ली और पीड़ित को न्याय दिलाने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रीय सरल पार्टी जो हमेशा शिक्षा चिकित्सा के लिए आवाज़ उठाती रहती है, वहीं पीड़ितों के हक के लिए सदैव पीड़ितों के साथ खड़ी रहती है और उनकी आवाज़ उठाती है। उसी कड़ी में आज मेरठ पहुंचकर पीड़ित सुनैना की बात सुनी और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने कहा, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपकी आवाज़ दबने नहीं दी जाएगी। पार्टी हर तरह से आपके साथ है और न्याय दिलाकर रहेगी। आइए पीड़िता के परिवार की तरफ ले चलते हैं। सोनिया जी, जो ये आज राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय कमेटी आई है, तो ये क्या समस्या है आपकी? हमारा ये मैटर बहुत दिन से चल रहा है ताऊ जी के साथ कोर्ट पार्टीशन को लेके। हमारा कोर्ट पार्टीशन डिक्री के हिसाब से ताऊ जी को अपना गेट अपनी साइड खोलना है, पर वो जोर ज़बरदस्ती करके हमारे घर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जगह हमें सुप्रीम कोर्ट से मिली है उस जगह में ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे गेट जो हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको म्यूनिसिपैलिटी की रोड बता के और गेट बता के वो यूज़ कर रहे हैं। इसमें लीगल जो पेपर है वो आप पे हैं सारे? वो हमारे पास सारे पेपर्स हैं और जो मनोहर लाल सराफ हैं जिनका घर हमारे पड़ोसी ही हैं, वो भी हमारा गेट ज़बरदस्ती अपना यूज़ कर रहे हैं, ये बोल के कि ये कॉमन है, पब्लिक प्लेस है, और वो ये बोल रहे हैं कि ये हमारे बेनामे के हिसाब से ये हमारा है, जबकि कोर्ट डिक्री पार्टीशन में वो एक्सक्लूसिव हमारा है। और उनको जो राइट, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो जिनसे उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी है वो प्रॉपर्टी में उनको जो राइट मिले थे वो सारे राइट उनको मिलेंगे, ये ऐसा उनके बेनामे में है। और हमारे पास कोई भी सेल डॉक्यूमेंट, जो सेल डीड है वो कोर्ट डिग्री को ओवरराइड नहीं कर सकता। हमारा को ये जो हमारा गेट है और ये जो हमारा ड्राइवे है वो हमें कोर्ट डिग्री पार्टीशन के हिसाब से एक्सक्लूसिव हमारा है, पापा का है, मम्मी का है, और उस हिसाब से इनको इस रास्ते में कोई राइट है। वो कमर्शियल पर्पस के लिए हमारा गेट और रास्ता यूज कर रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंकित गुप्ता जी आए हैं और राष्ट्रीय कमेटी आई है, तो इनसे आपकी क्या बात हुई है? हमारे को पुलिस भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। इनका क्रिमिनल जो बिहेवियर है ताऊ जी की फैमिली का वो बहुत हद तक बढ़ गया है और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और वो उनका गाली देने का, मम्मी को जो मेरे सीनियर सिटीजन हैं उनको गाली देते हैं, मेरे को गाली देते हैं, और तो पुलिस भी हमारी मदद नहीं करी। पुलिस के सामने पुलिस इनको एनकरेज कर रही है, पुलिस के सामने ही वो ये सब काम हो रहा है। तो अब ये इसीलिए हमने राष्ट्रीय सरल पार्टी की मदद ली है और उनसे जुड़े हैं, तो पार्टी हमारी आवाज उठे और हमारी मदद होए, ताकि क्योंकि ये सिर्फ मुद्दा एक मेरठ में एक हमारी एक फैमिली का नहीं है। मैं समझती हूँ ये सभी उन लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी सिर्फ एक ही बेटी है, जिनकी बेटियां हैं, जिनका बेटा नहीं है, उनकी आवाज, उनके हक उनसे छीना ना जाए, उनके हक उनसे छीना ना जाए, और वो सभी को इंसाफ मिले और जस्टिस मिले और वो भी अपनी आवाज उठाने की क्षमता मिले। राष्ट्रीय सरल पार्टी की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? कि हाँ, वो सब हमारे साथ है और हमें न्याय मिलेगा। गुप्ता जी, जो आज ये बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, किस विषय पे हुई है? ये एक ऐसे परिवार की हुई है जी जिनके साथ में एक अत्याचार हो रहा है, आपस में एक बंटवारा लेकर हुआ है कि जो परिवार जो है आपस में बंटवारा नहीं चाहता, और उस बंटवारे के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि इनका आपस में प्यार से अपना बंटवारा हो जाए। ये मेरा उद्देश्य है। जी त्रिपाठी जी, बताएं आज के विषय में। जी, मैं धर्मेंद्र त्रिपाठी, राष्ट्रीय सरल पार्टी से राष्ट्रीय सचिव। हम लोग एक मामले में आए थे, एक सुनैना बहन जी हैं, उनके यहाँ दिक्कत थी आपस में उनके ताऊ से बंटवारे को लेके, जिसका सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट इनके हक में आया हुआ है। लेकिन इनके ताऊ के द्वारा और इनके पड़ोसी के द्वारा दोनों लोग मिलके, ये अकेली लड़की हैं अपने परिवार में, इनके यहाँ कोई भाई नहीं है, कोई और पर्सन नहीं है, इसलिए इनको अकेला समझ के और इनकी जायदाद हड़पने के चक्कर में ये लोग इनको अनलीगल हरासमेंट कर रहे हैं।
और पुलिस भी गलत लॉजिक दे रही है कि भाई अब 12 साल से रास्ता है। अरे मैं कह रहा हूँ 100 साल से 80 साल से ये लोग पैदा एक घर में हुए थे, तब तो नहीं बटा था ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश कर दिया तो आप किस बेस पे इनको रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो इस मामले में हमारी पार्टी आई थी और इनकी भरपूर हम लोग मदद करेंगे और जरूरत पड़ने पर हम लोग लखनऊ तक जाना पड़ेगा जाएंगे या दिल्ली जाना पड़ेगा तो जाएंगे। ये बस इस मामले में हम लोग आज आए थे मेरठ। अध्यक्ष जी, जो आज ये मामला था, ये प्रॉपर्टी से संबंधित, तो प्रॉपर्टी से संबंधित जो आज मामला था अध्यक्ष जी, इसमें क्या बात हुई? देखो, आज ये काफ़ी समय से माही से बात चल रही है। माही हमारी नगर अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सरोल पार्टी से मेरठ की, और मेरे को पहले भी इस विषय में जो है जानकारी थी, पर क्योंकि समय नहीं था इसलिए मैं भी नहीं आ पा रहा था और काफ़ी चीज़ें थी पीछे। पर कल जैसे माही का मेरे पास फ़ोन आया, आप लोग जैसे सभी लोग जानते हैं हमारे पार्टी के और अन्य लोग भी जानते हैं कि हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी जो मुख्य है पीड़ित और लोगों के साथ खड़ी रहती है, जनहित के हमेशा से काम करती है। और हमें कहीं भी किसी विषय पे अगर कहीं जानकारी मिलती है तो पार्टी का हर एक व्यक्ति हमेशा ही मदद के लिए तैयार रहता है, बस वो अपनी जगह ठीक है। तो आज जैसे हम इनके पास आए हैं और जैसे कि इन्होंने पेपर्स वगैरह दिखाए हैं और लीगल पूरा इनका बाकी और जानकारी लीगल की इनकी जो हमारे जो वकील है पार्टी के वो चेक कर लेंगे जितनी लीगल जानकारी है। बाकी पार्टी इनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है और अगर ये आज कमज़ोर है या किस तरह से पीड़ित है तो पार्टी जो है किसी भी कमज़ोर या पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है और उनको जो है किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत हो, ये हम पार्टी है उनकी दिक्कत नहीं होगी, हमारी पार्टी की खुद की दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम इसको जैसा भी होगा इस मामले को सुलझाएंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपना सहयोग करेंगे अपनी तरफ से।